नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे महावीर, त्यागी और धर्मपरायण पक्षी की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को भी सिद्ध किया। यह कथा न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि आपको पूरी रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना से भी अवगत कराएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पक्षी भी भगवान श्री राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है? रामायण के युद्ध क्षेत्र में जहां एक ओर वीर वानरों ने अपने बलिदान से इतिहास रचा, वहीं दूसरी ओर एक महाबली गिद्ध ने भी रावण से टक्कर ली। यह था जटायु, जो सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि धर्म और भक्ति का प्रतीक था। कैसे जटायु ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, कैसे उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में श्री राम को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी और क्यों स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य मानकर उनका दाह संस्कार किया। आज हम आपको इसी महाबलिदानी योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो केवल पौराणिक कथा ही नहीं बल्कि निस्वार्थ भक्ति और वीरता का जीता जागता उदाहरण है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनिवर्सल योगी पर और जानिए जटायु की अद्भुत गाथा। दोस्तों, रामायण के अनुसार प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के दो पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। अरुण सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहाय तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच रास्ते में ही लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के पास पहुंचने पर सूर्य के बहुत अधिक ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर बेहोश हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में सीता की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख बनने का आशीर्वाद दिया। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन शिकार के समय राजा दशरथ से इनका परिचय हुआ और ये महाराज के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के सम्मान ही करते थे। एक दिन राम अपनी पत्नी सीता के कहने पर कपट मृगमारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण भी सीता के कहने पर राम को खोजने के लिए निकल पड़े। दोनों भाइयों के चले जाने के बाद आश्रम को सूना देखकर लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। सीता जी ने रावण की पकड़ से छूटने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु असफल रहने पर करुण विलाप करने लगी। उनके विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। गिद्धराज जटायु का रावण से भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। जब राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए चले तो मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता को खा डाला है। मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा रावण हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काटकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष बाण है। इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है। यह रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मार कर मेरी ये दशा कर दी। वह रावण
विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अभी तक अपने प्राणों को रोक रखा था, अब मुझे अंतिम विदा दो। भगवान श्री राम के नेत्र भर आए। उन्होंने जटायु से कहा, तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ, आप अभी संसार में रहें। जटायु बोले, श्री राम, मृत्यु के समय तुम्हारा नाम मुख से निकल जाने पर अदम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात तुम स्वयं मेरे पास हो, अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने जटायु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने पक्षीराज के शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया। जटायु ने उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। जटायु के प्राणहीन रक्त रजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया, मैं कितना अभागा हूँ, राज्य छिन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियाँ एकत्रित करो, ये मेरे पिता तुल्य थे, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूँगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियाँ एकत्रित की और दोनों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली, फिर द्विज जटायु के शरीर के चिता पर रखकर बोले, हे पूज्य गृद्धराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहीन करने वाले, सम्रागण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इस संसार में सदैव बनी रहेगी। ये कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूतों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत जटायु को जलांजलि दी। तो दोस्तों, ये थी महाबलिदानी योद्धा जटायु की वीरता और भक्ति से भरी कहानी, जिसने हमें निस्वार्थ प्रेम, त्याग और धर्म के लिए लड़ने की सच्ची सीख दी। भगवान श्री राम ने जटायु को सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि अपने पिता तुल्य माना और उनके प्रति वही सम्मान दिखाया जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा अर्चना से नहीं बल्कि धर्म के लिए अपने कर्तव्यों को पालन करके भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक और रोचक और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।